तो स्टूडेंट, जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स parallel and equidistant to each other is called uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस पर होती हैं तो इसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये आपका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं कि एक डाइपोल रखते हैं। ये देखिए डाइपोल। अब हमारा डाइपोल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है थीटा। ये थीटा एंगल बना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के डायरेक्शन से। इसके एक टर्म पे ये है निगेटिव चार्ज और दूसरे वाले टर्म पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये है निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब देखो भाई, इसकी जो सेपरेशन डिस्टेंस होती है 2l, लेकिन अगर इसका हम मिड पॉइंट ले लें, ठीक है, इसका अगर यहाँ पे मिड पॉइंट ले लें O, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनाएगा, और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, यल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यल ये हो जाएगा और यल ये हो जाएगा, यानी सेपरेशन डिस्टेंस इसकी होती है 2l। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या, पी वेक्टर, ये होता है कैसे भाई, ये होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी पी वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और दोनों के बीच का एंगल बन रहा है कितना, थीटा। ठीक है, तो अब देखिए, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू क्या होती है, निगेटिव की तरफ होती है। तो यहां से देखो, अगर ये पॉजिटिव निगेटिव, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन यहाँ पॉइंट बी है, वो क्या हो जाएगा भाई, एफ इच वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर, ये हो जाएगा। और इधर जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे चल रही, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। ओके, तो और ये यहाँ पे जो है निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर, जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। यहाँ पे है निगेटिव चार्ज। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लें तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, यहां भी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। देखो आप फोर्स का दोनों का देखिए, यहां इस फोर्स और इस फोर्स दोनों का क्या भाई, मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। अगर मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि देखिए सेम है तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इसका क्या हो जाएगा भाई, अगर इससे कहेंगे F2 माइनस F1, ठीक है, तो दोनों फोर्स सेम है, F2 भी F है और F1 भी F है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब 0। यानी इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका, इस फोर्स का एक्शन लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, एक्शन लाइन ऑफ फोर्स का ये डायरेक्शन होगा, इसे आप बोलते हो क्या, एक्शन लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, एक्शन लाइन ऑफ फोर्स का ये डायरेक्शन हो जाएगा। इधर देखिए एक्शन लाइन ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन हम इधर लेंगे ये हो जाएगा, यहां पे आप लिख सकते हो एक्शन लाइन ऑफ फोर्स। ये दोनों के इस पर जो फोर्स, नेट फोर्स इस पर जो वर्क कर रहा, नेट फोर्स 0 होगा,
ठीक है, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, वो 0 होगा। और ये जो फोर्स है इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक्शन लाइन ऑफ फोर्स इधर हो गया, और इस फोर्स पे जो इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में, इसका एक्शन लाइन ऑफ फोर्स इधर हो गया। अब देखो किसी भी सिस्टम पर जब एक्शन लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, मोमेंट करने का इफर्ट करते हैं। देखो भाई, जैसे ये, अब इस पर अगर देखो यहां रख लिया, इस पर अगर इस पर हम एक्शन लाइन ऑफ फोर्स, देखिए ये अगर इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, तो ये मोमेंट नहीं करेगा। देखो ये एक्शन लाइन ऑफ फोर्स हो गया, एक्शन लाइन, तो इसको अगर खींचोगे तो देखो ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर इस फोर्स के डायरेक्शन को हम अपोजिट कर दें, यहां देखो इस फोर्स को लगा दें, अब इसका सेंटर है तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो इसी फोर्स के इफेक्ट से सेंटर ओ से ये डायपोल इसमें क्या करता है, ऐसे रोटेट करने लगता है, यानी घूमने लगता है। ठीक है, इसी फोर्स के वजह, क्यों, क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क कर रहा है। इसी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के वर्क करने के कारण उसका टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर एक्शन और लाइन ऑफ फोर्स सेम होते, एक साथ मिल जाते, जैसे इधर फोर्स लगा दो, चलो भाई यहां से ऐसे फोर्स लगा दे, अब इसको खींचो एक दूसरे से, फोर्स यहां, अब ये क्या होगा, ऐसे खींचोगे तो ये देखिए इसके एक्शन लाइन ऑफ फोर्स सेम आ गए। अब इस पर कहां टार्क प्रोड्यूस हो पाएगा, नहीं। जब एक्शन लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिल जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिल जाते, तो वहां पर टार्क नहीं, मूवमेंट नहीं करेगा, यानी वह क्या करेगा, मोमेंट आपका इस तरह से नहीं प्रोड्यूस करा पाएगा। ठीक है, तो हमेशा अब यहां पे जो टार्क प्रोड्यूस हो गया वो हमारा क्या हो गया भाई, टार्क को टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स, ये डिफिनीशन है इसकी, टार्क टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, इधर या फिजिकल टू क्यू ही है, तो यहां देखो अगर ऐसा है तो हम इसमें देखें ध्यान से कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी भाई, एक्शन लाइन ऑफ फोर्स यहां बी और सी, जैसे देखो दोनों के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, इसका नाम रख दो सी। अगर ये थीटा है, ये पूरी डिस्टेंस 2l है, तो परपेंडिकुलर बिल्कुल निकाल सकते हो, ये 90 बना रहा है, 90 जस्ट सामने क्या बनाएगा, हाइपोटेनियस। अगर ये हाइपोटेनियस बनाया तो ये 2l पता है, हमको यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हमारी मजबूरी है कि इस पर हम साइन थीटा लगा दें। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हमको डिस्टेंस चाहिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो यहां पे देखो साइन थीटा लगाएंगे, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACB में लगा दिया, क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा, BC अपान क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेनियस इसका क्या हो जाएगा 2l, तो इसका बाई 1 कर दो, BC की वैल्यू निकाल लो, क्या होगा भाई 2l साइन थीटा। ठीक है, और फोर्स को अगर F से डिनोट करें तो F इक्वल टू हो जाएगा QE, ये हो जाएगा फोर्स। ठीक है, फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा QE। अब ये वैल्यू आप यहां पर रख लो, टाउ इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है, तो आप लिखोगे टाउ इक्वल टू F की जगह QE और BC की जगह 2l साइन थीटा हो जाएगा। अब 2l साइन थीटा होगा, Q इंटू 2l को हम क्या कहते हैं भाई, Q इंटू 2l को कहते हैं डायपोल मोमेंट, ये P कहलाता है। अब यहां टाउ इक्वल टू आपका आ जाएगा PE साइन थीटा। अब देखो भाई ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और इनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो यहां पे ये रोटेट कर रहा है और इसमें डायरेक्शन मिल रहा है, और डायरेक्शन मिल रहा है तो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी है
तो इसके बीच में अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का जो एंगल, देखो ऐसे डायपोल पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ये इस तरह से ऐसे चलेगा, यानी इसको ऐसे किया गया, अगर ऐसे लाएंगे थीटा आपका हो जाएगा 0, यानी ऐसे ले जाओगे तो इसका मतलब यहां से निश्चित ऐसे ले आओगे थीटा, ऐसे ले जाओगे 90, फिर ऐसे ले जाओगे 180, फिर ऐसे ले 270, फिर ऐसे रोटेट कर दोगे 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पी वेक्टर और ई वेक्टर का बीच का एंगल है, तो टाउ वेक्टर फॉर्म लिखेंगे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। हम लोग फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में पढ़े होंगे आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा बनता है ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे टार्क आपका ये बन गया पी वेक्टर और क्रॉस ई वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया, आप लिख सकते हो ऊपर टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ओके, अब इसमें देखना है भाई, अभी इसमें और चीजें हैं जो हमारी स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई स्पेशल कंडीशन हमारी क्या है। चलो भाई, पहली हमारी कंडीशन ये कि इसको देखिए, पहली कंडीशन हमारी क्या है कि स्पेशल कंडीशन की पहली, इफ थीटा, पहली कंडीशन है कि ये हम ले रहे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, देखो ये पी वेक्टर का ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया, थीटा हो गया 0। अब जब थीटा आपका 0 हो जाएगा, यानी आपका ये पी वेक्टर का डायरेक्शन और इधर ई वेक्टर का ये डायरेक्शन, यानी यहां पे जो एंगल बन रहा था वो कितना भाई, थीटा। अब थीटा अगर क्या हो जा रहा है 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ई वेक्टर और पी वेक्टर, यानी पी वेक्टर का डायरेक्शन देखो इधर पी वेक्टर मीन्स डायपोल आपका ऐसे हो गया। अब ये हो गया निगेटिव यहां पे चार्ज, पॉजिटिव यहां पे चार्ज। अब भाई फोर्स ऐसे निगेटिव, अब देखो फोर्स का डायरेक्शन ये और फोर्स का डायरेक्शन इधर, ये दोनों के एक्शन लाइन ऑफ फोर्स सेम हो गए। वैसे भी देखो थीटा आप क्या है, यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री, डिग्री से भी और एक्शन लाइन ऑफ फोर्स दो को सेम हो गए, तो आप कहेंगे कि 0 आना चाहिए मोमेंट। जरा देखें, टाउ इज इक्वल टू आप पीई साइन थीटा ले लो। अगर ये साइन थीटा डिग्री की 0 की वैल्यू देखो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो पीई इंटू साइन 0 का में प्रोडक्ट कर दो भाई, कोई भी चीज 0 में से प्रोडक्ट होती है 0 आ जाती है, टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारा टार्क जो आया वो क्या आ गया भाई 0। ये पहली देखिए कंडीशन हमारी, ये फिगर कब बना, जब थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिया 0। ये डायपोल का डायरेक्शन देखिए, ऐसा एक्शन लाइन ऑफ फोर्स को हमने ले लिया, देखिए ये डायपोल आपका था और ये आपका निगेटिव और पॉजिटिव, फोर्स इधर लग रहा है इधर लग रहा है। ओके, तो ये टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दूसरी कंडीशन ये कह रहा हूं कि अगर इसको घुमा कैसे कर दिया जाए, चलो भाई यहां से किया, ऐसे थीटा था ऐसे कर दिया, तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। चलो भाई 180 डिग्री पे आ जाओ। अगर 180 डिग्री पे हमारे, यानी थीटा कितना आ जाएगा भाई, इफ थीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया 180 डिग्री। चलो 180 डिग्री हो गया, तो देखो यहां पे ध्यान रखना, ये आपका, चलो ये इसको, ये नोक मान लो निगेटिव है और ये मान लो पॉजिटिव है, तो ऐसे से जब ये घूमेगा तो निगेटिव देखो किस तरफ हो गया इधर और पॉजिटिव इधर आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि निगेटिव हो गया भाई इधर और पॉजिटिव आ गया इधर, और पी वेक्टर का डायरेक्शन मोमेंट देखिए, ये पी वेक्टर का इधर आ गया और दोनों पी वेक्टर का मोमेंट का डायरेक्शन इधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी चेंज हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ही है ये। अब इलेक्ट्रिक पी और ई वेक्टर के बीच का देखो, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए, जैसे अपोजिट होंगे 180 डिग्री बनाएगा। अगर 180 डिग्री बनाएगा, यानी थीटा अगर इन दोनों के बीच 180 डिग्री बना, तो टाउ इज इक्वल टू फार्मूला, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है 0। अब यहां पे फोर्स की बात कर ले, फोर्स देखो ऐसे लगेगा इधर
क्योंकि फील्ड ऐसे पॉजिटिव वाला इधर ही और निगेटिव वाला हो जाएगा इधर, फिर भी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स दोनों का सेम है। देखो इधर और इधर मिलाएंगे दोनों, अगर ज्वाइन करोगे तो एक ही हो जाए। एक्शन लाइन ऑफ फोर्स यहाँ सेम होने पे ठीक है, लेकिन ये जो आपकी कंडीशन आपकी कहलाएगी थीटा 180, तो टाउ इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा सीई, ये हो जाएगा 180 को 0, टाउ इज इक्वल टू 0। तो इन दिस पोजीशन देखो भाई, ये पोजीशन हमारी क्या कहलाती है? ये पोजीशन हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है जानते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इन दिस पोजीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये है अनस्टेबल, क्या हो जाएगा भाई? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको आप क्या यहां लिख देते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, ये पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, और जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जहां बना था, जब 0 किए थे तो पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों का डायरेक्शन यहां सेम हो गया। तो यहां पे क्या था, ये ऐसा निगेटिव था, यहां पॉजिटिव था। देखिए इसके जस्ट अपोजिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। यह आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और कंडीशन हमारी बनी। चलो भाई, अगर हम ये कह दें कि वो 90 ही डिग्री पे होता तब क्या होता? ठीक है, तीसरी कंडीशन हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ये 90 डिग्री यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अब देखो ये पी वेक्टर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई? नॉट स्टेबल, ये नॉट स्टेबल पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम कह दो, इक्विलिब्रियम, नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, अब यहां पे देखो P इधर है, E इधर है, और यहां से देखो ये P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का रीजन इसका ये, आप देखो ऐसे थीटा 0 हो रहा है, ऐसे ले जा रहे हो तो ये हो जाएगा अनस्टेबल हो जा रहा है। ऐसे आप जब ले जा रहे हो तो इसका नॉट फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, पॉजिटिव निगेटिव का डायरेक्शन देखिए इस पर, आप ऐसे अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा भाई? 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, और टाउ इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा? पीई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टार्क लगने लगता है, ये आपका पी, ये मैक्सिमम टार्क यहां पर लगता है। ठीक है, इस साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है? 0। पी वेक्टर यानी डायपोल मोमेंट पी वेक्टर और ई वेक्टर का बीच। ठीक है, एक और कंडीशन आपको देखिए, चौथी हमारी कंडीशन, अगर इसको हम रोटेट करके, ध्यान रखिएगा, चौथी हमारी कंडीशन ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू हो जाए कितना? 270 डिग्री, यानी ऐसे ले गया भाई तो ये हो गया 90, 180, ऐसे घुमा के इस पोजीशन में 270 हो जाए तो क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 270 डिग्री। तो क्या लिखेंगे भाई? पी ई साइन को हम लिख दें 180 प्लस 90, फार्मूला होता है पी साइन 180 प्लस 90, ठीक है, होता है माइनस साइन 90, और इसकी वैल्यू -1, तो ये देखिए माइनस पी दे दिया, टाउ इज इक्वल टू माइनस पी 270 आने पे। अब देखो भाई, जब 270 आएगा, देखो ऐसे से रोटेशन हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, और ये देखो पी वेक्टर आपका ऐसे आ गया, ये आपका बनाया हुआ देखिए 180 यहां जाता है डॉटेड लाइन से, फिर ये आपका 270 आ गया, तो ये माइनस पी दे दिया, यानी जो आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पैसे ऊपर मिल रहा था वो अब क्या मिल जाएगा? नीचे, देखो माइनस में आ गया।
ठीक है। अगर इसको एक और कंडीशन हम कर लें, पांचवी कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाता, यानी रोटेट करेंगे यहां पे। अब रोटेट करके जब ऐसे कर दोगे, देखो ये आपका यहाँ निगेटिव अगर इसको माने, देखो ऐसे ऐसे किया, ये हो गया 180, फिर ऐसे किया 270, फिर ये अब देखो पहली ही कंडीशन में देखो ये फिर अगर थीटा इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन पे आ गया, यानी आपको फिर अगर हम ले जाएंगे टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 360 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, टाउ कितना हो जाएगा यहाँ पे, टाउ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पीई साइन 360 डिग्री। ठीक है, जब थीटा हमने के लिए कितना ले लिया, थीटा जब लिया क्या 360 डिग्री, तो आप देखो इसकी वैल्यू पी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। देखो इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 360 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पीई इंटू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और टाउ इज इक्वल टू ये 0 आपका, यहां भी ये कंडीशन 0 हो जाता है, यानी टार्क वर्क नहीं कर रहा है, यहां भी टार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये माइनस प्लस ऐसे जो होता है जब इसमें रोटेट करता रहता है, और ये टार्क फोर्स यहाँ पे यहाँ के फोर्स इक्वल होते हैं, इसी वजह से इस टार्क में ये क्या हो जाता है, यहाँ रोटेशन होते रहता है और टार्क प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, ओके, थैंक्स।